वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए, जो कि दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों इससे बहुत आपको लड़ेगा और बहुत दोस्तों आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ठीक, ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी, बी में है शासक वर्ग, सी में है कोलोन, डी में है व्यापारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोलोन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आपको रटते जाना है, ठीक ना, इससे 100% आपको लड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1911, यहाँ 1911 होगा दोस्तों। ठीक ना। बी में है 1920, सी में है 1922, डी में है 1930। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखना चाहते हैं क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में है पंडित नेहरू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, ध्यान से आपको रटते जाना है। जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम हो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते जाइएगा, नंबर बाय नंबर लिख के। ठीक ना। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए में है गैरीवाल्डी, बी में है बिस्मार्क, सी में है काउंट काबूट, डी में है मेजनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक ना। आप लोग का टेस्ट चल रहा है दोस्तों। ठीक, चलिए 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर का आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। और दोस्तों इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1929 लाहौर, बी में है 1931 कराची, सी है 1933 कोलकाता, डी है 1937 बेलगाम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ आपको VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 7 नंबर का भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई? ऑप्शन ए में है मद्रास में, बी में है मुंबई में, सी में है कोलकाता में, डी में है सूरत में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सारा VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक, आपको रट लेना है। हम PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। चलिए 8 नंबर का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है लाला हरदयाल लाल, डी में है घनश्याम दास बिरला। तो दोस्तों 8 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर का कह रहा है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में है वाशिंगटन, बी में है निक्सन, सी में है जॉर्ज बुश, डी में है रूजवेल्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, निक्सन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर का एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। सारा VVI ऑब्जेक्टिव है, रट लेना है तो रट लेना है। चलिए 10 का है विक्टर एमुनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन ए में है मेजिनी, बी में है मेटरनिक, सी में है काउंट काबूर, डी में है स्टालिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, काउंट काबूर। आप लोग को अगर पता हो क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, नंबर लिख के। ठीक, चलिए 11 नंबर का है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए में है
मुसोलिनी, बी में है व्यक्ति इमैनुअल, सी में है गैरीबाल्डी, डी में है बिस्मार्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा गैरीबाल्डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 12 नंबर का। 12 का है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए में है 1918, बी में है 1920, सी में है 1921, डी में है 1925। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा 1921। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर का। 13 नंबर का कह इंडियन स्टेट यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए में है हंटर कमीशन, बी में है साइमन कमीशन, सी में है सार्जेंट कमीशन, डी में है ली कमीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 14 का। 14 का कार्य महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए में है कॉमनवेल्थ, बी में है यंग इंडिया, सी में है बंगाली, डी में है बिहारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर का। 15 का कार्य गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में है कुरान, बी में है गीता, सी में है बाइबिल, डी में है हदीस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा बाइबिल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 16 का। 16 का कार्य अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए में है ब्राह्मी, बी में है फारसी, सी में है रोमन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 का आंसर आपको ए हो जाएगा ब्राह्मी। करेक्ट आंसर सही है ए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 17 का। आप लोग पूरा रट जाइएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलिए 17 का है दोस्तों डेली आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जा रहा है। हर एक विषय का, सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा देंगे दोस्तों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा लड़ेगा। ठीक, पढ़ना वही है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, वे फालतू का नहीं पढ़ना है। 17 का है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए में है 1905, बी में है 1907, सी में है 1911, डी में है 1912। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा 1905। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर का। 18 का कार्य रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में है 1861, बी में है 1865, सी में है 1870, डी में है 1873। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा 1861। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर का। 19 का कार्य किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए में है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी में है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सी में है क्योटो सम्मेलन, डी में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर का। 20 का कार्य हो चिह मिन्ह की सरकार थी? ऑप्शन ए है दक्षिणी वियतनाम में, बी है उत्तरी वियतनाम में, सी है पूर्वी वियतनाम में, डी है पश्चिमी वियतनाम में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। ठीक, चलिए 21 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 21 का कर वार एंड पीस किसने लिखी? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉलस्टॉय, सी में है बर्नार्ड शॉ, डी में है दोस्तोयेव्स्की। ठीक, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर का। 22 का कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन ए में 1991, बी में है 1992, सी है 1989, डी है 1990। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1991। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 23 नंबर का। 23 का कह रहा है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है आजिम उस शान, सी है बाबर, डी है हुमायूं से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा आजिम उस खान। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 24 का। 24 का कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अजात शत्रु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा फटाफट नंबर लिख के। ठीक, चलिए 25 का है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है?
ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग को पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक, आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 26 का है योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी है 15 मार्च 1951, सी है 1 जनवरी 2005, डी है 1 जनवरी 2001। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 27 का कह रहा है उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए में है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, बी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अब कुछ ही सवाल बचा है, ठीक है ना। चलिए 28 का है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीयक क्षेत्र, सी में है तृतीयक क्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 29 का है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए में है रुपया, बी में है टका, सी में है क्यात, डी में है युआन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा टका। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 30 का सवाल है कि यूनुस का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में है बांग्लादेश, डी में है ईरान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर का, कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन ए में है अल्पकालीन, बी में है दीर्घकालीन, सी में है मध्यकालीन, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ए हो जाएगा अल्पकालीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 32 का है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए में है 1982, बी में है 1985, सी में है 1989, डी में है 1990। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1989। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 33 का कह रहा मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन ए में है 150 दिन, बी में है 180 दिन, सी में है 120 दिन, डी में है 100 दिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 100 दिन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 34 का कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। ऑप्शन ए में है 582, बी में है 35, सी में है 24, डी में है 38। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 582। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर का सवाल है महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय आय समिति, बी में है कृषि समिति, सी में है विकास समिति, डी में है कर समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है। चलिए 36 का है उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है। ऑप्शन ए में है निवेश, बी में है आय, सी में है वितरण, डी में है मांग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा आय। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 37 का कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। ऑप्शन ए में है उत्पाद, बी में है व्यय, सी में है आय, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों 37 का आंसर आपको बी हो जाएगा बी ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 38 का कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। ए में है 1871, बी में है 1868, सी में है 1950, डी में है 1945। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1868। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 39 का निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में है अनिवार्य सदस्यता, बी है जनतंत्रात्मक आधार, सी है नैतिक
तथा सामाजिक तत्व, डी है ऐच्छिक सदस्यता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। ठीक, चलिए लास्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 40 नंबर का। 40 का इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? ऑप्शन ए में है वित्त, बी में है ऊर्जा, सी में है स्वास्थ्य, डी में है संचार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्वास्थ्य। दोस्तों आप लोग फटाफट यूट्यूब चैनल SK नॉलेज क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और PDF तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ही देंगे, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।